सर्वप्रथम तो जय श्री कृष्ण। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि देखिए संसार है, संसार सागर में तरह तरह के लोगों से मुलाकात होती रहती है। इसी प्रसंग में आज एक ऐसे महान व्यक्ति से मुलाकात हुई जो अपने जीवन के कुछ अनुभव को बताए और इसको हम लोग सुनते भी हैं, लेकिन यह उनका अपना अनुभव था। अनुभव बड़ा ही अच्छा था। इसको मैंने बहुत से धर्म ग्रंथों में भी पढ़ा है और सुना भी है। जैसा कि सभी लोग जानते हैं, क्रोध नहीं करना चाहिए। अब क्रोध नहीं करना चाहिए तो क्यों भैया? क्रोध करने से क्या होगा? क्रोध करने से क्या हो सकता है? कहते हैं क्रोध करने से आपका संसार, आपका जीवन नष्ट हो सकता है। सुनने में तो बड़ा अटपटा लग रहा है। उन्होंने एक बहुत पुरानी घटना बताया। उन्होंने कहा कि आज से कुछ साल पहले उनके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटी थी जिसको उन्होंने बताया, शेयर किया कि जो ये जीवन है इतना आसान नहीं होता है। इसमें तरह तरह के लोग हैं और तरह तरह की घटनाएं होती रहती हैं। उनका कहना था कि ऐसे ही कुछ मित्र मिलके कुछ खेल खेल रहे थे और खेल खेलते वक्त एक जो मित्र था बड़ा क्रोधी किस्म का था और आप जानते हैं जब हम लोग खेल खेलते हैं तो कभी कभी ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है जिसमें जो क्रोधी है उसको बहुत ज्यादा क्रोध आ जाता है और बात यहां तक पहुंच जाती है कि क्रोध के आवेश में आके वह यह भूल जाता है कि ये तो मेरा मित्र है। और जब मित्रता का भाव जैसे ही भूलेगा वो कुछ भी कर बैठेगा, कुछ भी कर सकता है। और यही हुआ। खेल खेल में जब मित्र को क्रोध आया तो दूसरे मित्र ने तुरंत एक अस्त्र निकाला और तुरंत भौंक दिया। खैर, भौंका तो उनके पैरों में भौंका। पैर में जैसे ही भौंका तो रक्तस्राव होने लगा। कुछ मित्रों ने मिलकर रोका तो रोकने पर अनुभव हुआ कि कुछ उनके क्रोध जो थे वह शांत हुए। अगर वो सिर्फ दो रहे होते तो क्या हुआ होता, सोचे हैं? क्योंकि कहा भी गया जब किसी को क्रोध आवे तो कहता मुझे क्रोध है, आत्महत्या करने के लिए नदी से कूद रहा है, फांसी लगाने को जा रहा, आग में कूद रहा। तरह तरह की घटनाएं आप देखते हैं लोग। और आजकल लोग वीडियो बनाने के चक्कर में पड़ जाते हैं कि देखो क्या करता है। लेकिन यह कहा गया कि किसी को क्रोध आ गया है कि ट्रक के नीचे कूदेगा, रेल की लाइन के नीचे जाके रेल के कटना चाहेगा, नदी में कूदना चाहेगा, कोई बात नहीं, आप उसे नहीं रोक सकते, मत रोको, लेकिन उसे एक क्षण जरूर रोको उससे, क्योंकि उसमें क्रोध ही में रहता है वो। उससे कहो कि भैया क्यों मरना चाहते हो, बस पूछो। वो तरह तरह की बातें बताएगा, ध्यान से सुनिए। इसके बाद कहो मरने के बाद क्या होगा। मरने के बाद क्या होगा? अरे जब मरी जाओगे तो बचेगा क्या भाई? मृत शरीर को कुछ भी अनुभव नहीं होता। तो अगर आपको कोई ऐसी घटना आपसे हो गई है या गलती हो गई है जिससे लग रहा है कि मेरा अस्तित्व समाप्त हो गया है, मैं मर जाऊंगा तभी सही रहेगा, तो मान लो कि तुम मर गए भाई, मान लो तुम मर गए, अपने आप को मरा हुआ समझो और एक नया जीवन समझो। कोई कुछ बोले असर ही मत समझो। और आप देखते ही संसार है, कुछ दिनों में घटनाएं लोग भूल जाते हैं। अभी देखिए जैसे 12वीं का रिजल्ट आया है, 10वीं का रिजल्ट आया, उसमें कुछ बच्चे पास हुए, कुछ बच्चे फेल हुए हैं। बहुत से ऐसे बच्चे हैं फेल होने पर
अपने माँ बाप से आंखें नहीं मिला पा रहे हैं, और जो पास हुए हैं उनका मत पूछिए, तो प्रसन्न है। तो सोचिए कि जो पास है वो इतना खुश, जो फेल है उसे लग रहा है कि मेरा संसार उजड़ गया। लेकिन अगर उन्हें भी कोई सांत्वना देने वाला मिल जाए कि भाई जीवन है, जीवन में कभी अच्छा तो कभी बुरा होता है, आज हो सकता है कि तुम फेल हो गए हो, एक बार दोबारा मेहनत करो, हो सकता है पास हो जाओ। क्योंकि मेहनत करने वाला सफल जरूर होता है। असफलताएं तो जीवन में सीख देने को आती हैं। आपने कुछ, हो सकता है मेहनत नहीं किया होगा, हो सकता है पेपर देते समय आपकी बुद्धि काम नहीं की, बीमार पड़ गए होंगे, कुछ तो घटनाएं घटी होंगी जिससे आप सफल नहीं हो पाए। उन घटनाओं को दोबारा मत दोहराइए। मरना ही इसका कोई सलूशन नहीं है कि आप मर जाओगे और सब कुछ बच जाएगा, नहीं। आप ये मान लो कि गलती हो गई है, उसको सुधारेंगे, और मरने को सोचते हो तो समझ लो तुम मर गए। दुनिया के लिए तुम मर गए, एक नया जीवन पाए हो, और उसको मेहनत के साथ आगे बढ़ो, सफलता जरूर मिलती है। अब ऐसा ही नहीं कि हर व्यक्ति एक ही काम करने के लिए बना हुआ है। अगर सभी लोग एक ही काम करने के लिए बने होते तो तरह तरह के, आप सोचिए पृथ्वी है, पृथ्वी पर कहीं खाई है, कहीं पर ऊंचे पहाड़ हैं, तो कहीं समुद्र है, कहीं पानी है कि नहीं है? तो ऐसे सभी लोग का जो माइंड होता है सारे विषयों के लिए बना हुआ है। किसी को हिंदी पसंद है, किसी को गणित पसंद है, किसी को विज्ञान संबंधी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, कुछ भी तो पसंद होगा। और जो पसंद है उसी विषय को लीजिए और देखिए, बहुत आगे आप बढ़ेंगे। लेकिन हाँ, देखी देखा मत कीजिए कि यह विषय पढ़ने से मुझे नौकरी जल्दी मिल जाएगी क्या। अरे जब आपको पसंद ही नहीं है नौकरी कैसे मिलेगी, आप ही बताइए। जब मन नहीं लगेगा पढ़ने में तो आप कब तक उस विषय को संभाल सकते हो? रट्टू तोता बनोगे? जीवन में सफलता पाने के लिए आपको उसमें, उस विषय से प्रेम होना चाहिए। कोई एक विषय बताए, उसको कोई एक चीज़ बताया था, 10 बार खोजिए कि कहाँ मिलेगा ये सब चीज़ें। क्योंकि जो चीज़ हमको पसंद होती है ना, उससे बोर नहीं होंगे, खूब पढ़ेंगे। हिंदी पसंद है, हिंदी पढ़िए, ऑटोमेटिक आपसे गीत संगीत, जो बोलते हैं गीत, कुछ कविताएं निकलने स्टार्ट हो जाएंगे, कुछ कहानियाँ आप लिख रहे हैं, उपन्यास निकले लगेंगे। सफलता जरूर मिलती है, कहीं ना कहीं कमी होती है इसलिए असफलता मिलती है। नौकरी भी इसी तरह से है। जो नौकरी पसंद हो उसी नौकरी में जाइए, अन्यथा नौकरी करते समय आपको बोझ हो जाएगा। अगर ये तो आप जानते हैं कौन सी नौकरी सबको पसंद होती है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है मन पसंदीदा नौकरी नहीं मिलती, कोई बात नहीं। ऐसा नहीं कि एक ही नौकरी रखी हुई जीवन में है, तरह तरह की नौकरी, क्योंकि हर व्यक्ति का माइंड अलग अलग होता है। लेकिन जो भी कार्य करें प्रसन्नतापूर्वक करें, आप खुशीपूर्वक, तभी तो मन प्रसन्न रहेगा, तो आप हर कार्य को करने में सक्षम होंगे। अगर आप जिस कार्य को कर रहे हैं, आप सोचिए, अगर प्रसन्नता के साथ कर रहे हैं तो आप कहीं बोर हो सकते हैं। कोई आर्मी में गया है, उसे देश रक्षा का खुशीपूर्वक है कि मैं देश के लिए शहीद हो जाऊं, वह जब लड़ेगा ना तो एक वीर योद्धा की तरह लड़ेगा। जो कि आपने कभी सुना होगा कि गोलियां लगती गई, हमारे जवान बढ़ते गए, सर कटता गया, बढ़ते गए, जब तक जान था तब तक लड़े। यह उनको प्रेम रहा होगा। अब नौकरी के लिए अगर आप जा रहे हैं, तो अगर आप नौकरी के लिए अध्यापक बन जाते हो तो बस उतना पढ़ाओगे जितना बच्चे को ज़रूरत है, और आप भी उतना पढ़ोगे। लेकिन अगर आपको अध्यापक बनना अच्छा लगता है तो खूब पढ़ोगे, जब बच्चों को पढ़ाओगे ना तो इस विषय से संबंधित जितनी भी घटनाएं सबको बता दोगे। तो यह होता है प्रेम, और जो आपसे सुनेगा उसको भी अच्छा लगेगा ना, क्योंकि जिस विषय से प्रेम होता है वह व्यक्ति ऑटोमेटिक उससे संबंधित कहीं ना कहीं बातें ग्रहण करता है, लोग बातें करते सुनता है, और आपको आनंद भी आता है, बोर नहीं होंगे एकदम से। वह सब्जेक्ट पसंद, कितना खुशी होगी आपको मन पसंदीदा कोई चीज़ मिल जाए, और प्रसन्नता के साथ करेंगे, कोई दुख ही नहीं होगा। तो जीवन में याद रखिएगा, क्रोध नहीं करना चाहिए,
और अगर कोई घटना आपसे हो जाती है तो ज़्यादा शर्मिंदगी नहीं, ये समाज है, गलती को जरूर सुधारिए और सुधार के जीवन को आगे बढ़ाइए। आज के लिए इतना ही, फिर किसी दिन अन्य वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।